सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं उषा। विषय है या शीर्षक है अंधकार हारिणी दीप्तिमती उषा। उषा के स्वरूप से हम लोग परिचित हो चुके हैं। यह प्रभात की झुलफुली बेला का समय होता है। लोक से अंधकार हटता जाता है, प्रकाश का प्रसार होने लग जाता है। प्राची में अरुणाभर बिंब से लघु रक्तिम किरणें निकलने लग जाती हैं और इस वेला में जो मधुरिमा आती है उसी का वर्णन उषा विषयक सभी मंत्रों में बड़ी उत्कृष्टता के साथ हुआ है। ऐसी भव्य कल्पना जहाँ तक मुझे ज्ञात है विश्व के किसी भी साहित्य में नहीं हो सकी है। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करेंगे। ओम प्रत्यर्चिर्विशदस्या अदर्शि वितिष्ठते बाधते कृष्णमभ्वं स्वरुं न पेशो विदथेष्वचित्तं दिवो दुहिता भानुमश्रेत। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अस्याह इसके यानी इस उषा का, रुषत अर्चि, रुषत कहते हैं तेजस्वी और अर्च कहते हैं प्रकाश को। तो इस उषा का तेजपूर्ण प्रकाश प्रति आदर्शी, प्रति माने प्रतिदिन, आदर्श दिखाई पड़ता है। कहाँ? पूर्व दिशा के अंतरिक्ष में, छोर में सर्वप्रथम। पश्चात वितिष्ठते, वह उषा का जाज्वल्यमान रमणीय प्रकाश वितिष्ठते माने सर्वत्र विशेष रूप से फैल जाता है। यानी पहले प्राची प्रकाशित होती है उषा के कल किरणों द्वारा, उसकी दीप्ति द्वारा। पश्चात अन्य दिशाएं प्रकाशित होती जाती हैं और यह दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। सर्वत्र सफेदी लिए कुछ सुनहला प्रकाश प्रसरित होने लग जाता है और यह प्रकाश अभ्वम कृष्णम बाधते। अभ्वम कहते हैं घने, कृष्णम माने काले अंधकार को, बाधते माने अपसारयति, दूर करता है। और उषा का ऐसा सुनहला रमणीय प्रकाश जो निशा काल के घनघोर अंधकार को चीरता हुआ आता है, वो बड़ा ही मनोरम लगता है। तो और उस समय कैसी शोभा हो जाती है धरातल की, अवनी तल की, अंबर की, उसकी उपमा देता हुआ भावुक ऋषि का कवि हृदय उपमा देता है
कि विदथेषु, विदथेषु कहते हैं यज्ञों में। विदथ माने युद्ध भी होता है, लेकिन प्रसंगानुकूल यहाँ पर विदथ का अर्थ यज्ञ हुआ। विदथेषु जैसे यज्ञों में स्वरुम, स्वरु कहते हैं यूप को। यूप के विषय में आप सब जानते होंगे। यह यज्ञ का एक स्तंभ होता था, काष्ठ निर्मित, और उसमें संबंधित जो पशु पक्षी थे वो बांधे जाते थे, और उससे यज्ञ भूमि अलंकृत होती थी और यज्ञ कर्म आगे चलता था। आज भी शुभ कर्म में, विवाह यज्ञोपवीतादि प्रसंग में सरावन हमारी तरफ कहते हैं, कहीं कहीं हेंगा कहते हैं, वो गाड़ दिया जाता है और उसमें काठ से बनाई गई बढ़ई के द्वारा चिड़िया वगैरह कुछ जगह जगह लगी रहती हैं। उसको माड़ो कहा जाता है। तो माड़वो को माने विद्यार्थी को पहले कहा जाता था, जो शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल में जाता था। तो माड़ो से, मालवक से माड़ो बना है, माड़ो छाया जाता था और उसमें यज्ञोपवीत और विवाह आदि एक साथ हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यज्ञों मतलब पहले जब गुरुकुल को भेजा जाता था तो एक महोत्सव होता था और उस प्रकार से माड़ो छाया जाता था। बहरहाल वो किसी न किसी रूप में आज भी दिखाई पड़ता है। तो उषा द्वारा जो दीप की एक चमक फैली है, उसकी उपमा कवि दे रहा है कि जैसे विदिथेषु यज्ञों में स्वरुम, स्वरुम कहते हैं यूप को, गाड़ा जाता है तो उसमें पेशह, उसको चमकीला बनाया जाता है। कैसे? पेशह अंजन घृत को चुपड़ करके, घृत को लगाकर जैसे यज्ञ भूमि का जो यूप है वो चमकीला बना दिया जाता है और जो चमक उससे निकलती है वही चमक उषा के आने से अंतरिक्ष में और अवनी तल में छा जाती है। तो इस प्रसंग में उषा को दिवह दुहिता कहा गया है। दिवह माने स्वर्ग और दुहिता माने पुत्री। स्वर्ग की पुत्री उषा आती है और वह अवनी और अंबर को वैसा ही चमकीला बना देती है जैसे कि घृत लेपे जाने पर यूप जो है वह चमकीला दिखाई देने लगता है। तो चित्रम भानुम अश्रेत, और वह चित्रम माने विचित्र, रमणीय, विलक्षण, भानुम माने प्रकाश या किरण, भानु सूर्य को कहते हैं और सूर्य की किरण को भी कहते हैं, और भा से भानु बना है। चमकीलापन किरणों में भी होता है, सूर्य में भी होता है। संस्कृत में जितने शब्द हैं वे सब कोई न कोई अर्थ लिए रहते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। तो उषा का विलक्षण तेज, उसकी विलक्षण किरणें अश्रेत विश्व में फैल जाती हैं और उस समय उषा विलक्षण किरणें, विलक्षण चमक को, विलक्षण दीप्ति को धारण करती दिखाई देती है। तो इस उषा का तेजस्वी प्रकाश प्रतिदिन प्रथम पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। पश्चात यह प्रकाश चारों ओर शनैः शनैः प्रसरित होने लगता है और इस प्रसरण के फलस्वरूप निशा का घनघोर
काला अंधकार दूर होता चला जाता है। और उस समय अवनी अंबर तल की शोभा कुछ ऐसी होती है जैसे यज्ञों में गड़े हुए यूप में जब घृत लिप्त किया जाता है, लीपा जाता है, पोता जाता है, तो जैसे वो चमकीला बन जाता है और उससे एक चमक निकलती है, वैसे ही अंधकार से एक चमक निकलती है जो संसार में अवनी और अंबर तल में छा जाती है। तो इस प्रकार से दिवह दुहिता, स्वर्ग की पुत्री उषा धरती पर आती है और चित्रम भानु मश्रेत, और वह विलक्षण दीप्ति से दमक उठती है और अत्यधिक आकर्षक लगने लग जाती है। अब हम संबंधित मंत्र के, जिसके संक्षिप्त भावार्थ और शब्दार्थ से भी हम सब परिचित हुए हैं, उसका छंदोबद्ध प्रारूप भी देख लें। तेज पूर्ण उषा के प्रकाश का विकास खास, तेज पूर्ण उषा के प्रकाश का विकास खास, प्राची में प्रत्येक दिन पड़ता दिखाई है, फैल जाता चारों ओर अंतरिक्ष में अथोर, और कर देता घोर तम की सफाई है। घृत लिप्त यूप के समान स्निग्ध दीप्ति युक्त, आभा उषा मुख में अलौकिक सुहाई है। दुहितादि लोक के विराजमान लोक मध्य, बड़ा ही विलक्षण प्रकाश साथ लाई है। उषा बड़ा ही विलक्षण प्रकाश साथ लाई है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण है और मंत्र का शीर्षक है कर्म क्षेत्र में जन जन को लगाने वाली उषा की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम हतारिष्म तमसस्पारमसस्योषा, उच्छन्ति वयुना कृणोति, श्रिये छन्दो न अस्मयते, विभाति सुप्रतीका सौमनसाय जीगः। शब्दार्थ से परिचय पाएं। अजीगः, इस उषा ने सोते हुए संसार को अजीगह माने जगाया है, और तदुपरांत अस्य तमसः पारम, वयम हम सब अस्य तमसः पारम अतारिष्म, हम सब इस घनघोर अंधकार को जिसको निशा ने बिछाया था उसको उषा ने हटाया और हम उस अंधकार के प्रसार से पार हो गए। अस्य तमसः पारम अतारिष्म, हम सब निशा के द्वारा फैलाए गए घनघोर अंधकार की धार से उस पार चले गए, अर्थात प्रकाश में आ गए। और परिणाम क्या हुआ? उच्छन्ति, उच्छन्ति माने प्रकाश फैलाती हुई, अंधकार को हटाती हुई। उच्छन्ति वायुना कृणोति, वायुना माने सभी प्राणियों को, कृणोति माने कर्म में लगा देती है। यह प्रकाशिका उषा समस्त प्राणियों को कर्म क्षेत्र में उतार देती है। उच्छन्ति वायुना कृणोति, यह प्रकाशिका उषा
जगत को कर्म क्षेत्र में उतार देती है। श्रियः छंदः न, और उस समय कैसी शोभा होती है, इसका बड़ा ही मनोरम और काव्यमय चित्रण हो रहा है। ध्यान देने योग्य है। श्रियम, श्रियम कहते हैं शोभा। उस समय जब अंधकार हटता है और धरातल प्रकाश में आता है तो शोभा ऐसी होती है कि जैसे छंदः न, जब छंदावर्तन माने प्रशंसा की जाती है किसी धनिक की, तो धनिक जब धन प्रदान करता है तो प्रशंसक के मुख पर जैसे प्रसन्नता की एक लहर दौड़ जाती है, वैसे ही प्रसन्नता के प्रकाश की लहर उषा के आने से धरातल पर, अवनी और अंबर में छा जाती है। और उस समय उषा के आगमन से अंधकार के हटने और प्रकाश के आने की शोभा कैसे होती है? जैसे सौमनस्य माने पति को प्रसन्न करने के लिए सुप्रति का सुंदर रमणी स्त्री जब हंसती है, यदा अस्मयते, जब मुस्कराती है, तो जिस प्रकार से पति को प्रसन्न करने की चेष्टा में मधुर मुस्कान से पत्नी का मुखमंडल भर जाता है, तो जो शोभा छिटकती है, वही शोभा जो है वो अंधकार के हटते समय उषा के आगमन के कारण धरातल पर, अवनी और अंबर में छा जाती है। तो मतलब कि जो छटा जब किसी धनिक की प्रशंसा करने से धन पा करके उस प्रशंसक के मुख पर धन प्राप्ति जन्य जो मुस्कान और छटा छाती है, और अपने रूठे पति को प्रसन्न करने के लिए जिस समय उसकी प्रियतमा मुस्कुराती है, तो जो छटा छा जाती है, वही छटा अंधकार को दूर करते समय उषा के द्वारा बिखेरी जाती है। तो हम रात्रि के अंधकार से पार हो चुके होते हैं उषा के आगमन के साथ साथ। प्रकाशिका उषा अपने आगमन के साथ सुप्त संसार को जगाकर कर्म क्षेत्र में उतारती है, और उस समय कुछ शोभा ऐसी होती है अंधकार के दूर होने और प्रकाश के आने के साथ, जैसे किसी धनिक की प्रशंसा से उस धनिक द्वारा जब धनराशि कोई प्रशंसक पाता है, तो उस समय जैसे उसका मुखमंडल खिल उठता है, वैसे ही इस जगती तल का, अवनी अंबर का मुखमंडल खिल उठता है। और जैसे पति को प्रसन्न करने के लिए कोई रूपवती रमणी जब मुस्कराती है, तो उसके मुस्कराने से जो आभा छिटक उठती है, वही आभा उषा के आगमन पर धरा और आसमान में छा जाती है। और इस प्रकार से अंधकार को मार भगाती है उषा, और हम सबको जगाती हुई आती है, अपूर्व छटा छिटकाती है, जो बड़ी ही मनमोहक आभा बिखेरती जाती है। अब इस मंत्र के भाव का हम पद्य रूपांतरण देखें। होते अंधकार के प्रसार से हैं पार हम, होते अंधकार के प्रसार से हैं पार हम, निशा अंधकार उषा मार के भगाती है प्रकाशिका बिछाती, नव्य कर्म जाल भव्य चेतना जगाती, कर्म क्षेत्र में लगाती है। धन पाने पर जैसे मुस्कान आती, और प्रिय को रिझाने प्रियतमा मुस्काती है, मुस्कान वैसी ही बिछाती आती उषा नित्य,
भांति लोक लोचनों को ललक कर लुभाती है, भांति लोक लोचनों को ललक कर लुभाती है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं उषा। विषय अथवा शीर्षक है समृद्धि दायिकी या समृद्धि दायिनी उषा। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम भास्वती नेत्री सुनृतानां दिवः स्तवे दुहिता गोतमेभिः प्रजावतो मृवतो अश्वबुद्ध्यानुषो गो अग्रां उपमासी वाजान। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। भास्वती यह उषा देवी का विशेषण है। हे तेजस्विनी उषा। और सुनृताम नेत्री, ये भी उषा का विशेषण है। सुनृत कहते हैं सुंदर मीठे वचनों को, नेत्री माने प्रणेत्री, यानी सुंदर मीठे वचनों को और सत्य भाषण को प्रेरित करने वाली उषा। हे उषा, तुम कैसी हो? तेजस्विनी हो। भास्वती उसी को कहा गया है। सुनृताम नेत्री, सुंदर और सत्य मधुर वचनों को बोलने की प्रेरणा देने वाली हो। और कैसी हो? गौतमे भी, गौतम ऋषि के परिवार के ऋषियों द्वारा, गौतमों द्वारा प्रशंसित हो। अस्तवे, अस्तव कहते हैं प्रशंसा को। तो गौतम ऋषियों के वंशजों द्वारा, ऋषि मंडलों द्वारा तुम प्रशंसित हो। मतलब गौतम एक बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं और ऋषि का परिवार ही तदनुरूप ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी और लोकमान्य और प्रशंसित था। तो उसी का स्मरण दिलाता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे उषे, तुम साधारण नहीं हो, तुम गौतम ऋषि के वंशजों द्वारा विधिवत प्रशंसित हो। तो ऐसी उषा वाजान उपमासी, हम उपासकों को बाजान, बाज कहते हैं शक्ति को भी, और बाज अन्न को भी कहते हैं, बाज धन को भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर समृद्धि की याचना विशेष रूप से की जा रही है, इसलिए बाज माने अन्न या धन धान्य को हमें उपमासी, तुम प्रदान करने वाली बनो, यानी हमें धन धान्य से संपन्न करो। धन की विविध कोटियाँ होती हैं, उनमें से कुछ को ऋषि कह रहा है। उनमें से वो धन कैसा हो? प्रजावतः, प्रजा माने संतान, तो संतान से मतलब हुआ पुत्र पौत्र आदिकों से युक्त हो। परिवार भी धन है। पहले जितना बड़ा परिवार होता था, पुत्र पौत्र का विस्तार होता था, वह गृहपति उतना ही सौभाग्यशाली माना जाता था। आज मान्यता बदल गई है। आज संयुक्त परिवार क्षीण होने लगे हैं। अब तो जो है वह खंडित पति पत्नी तक ही परिवार की परिभाषा हो गई है।
पति पत्नी पुत्र तक ही, लेकिन हमारी संस्कृत और वैदिक संस्कृत में भरे पूरे परिवार की महत्ता थी और तदर्थ प्रार्थना की जाती थी देवों से। तो यहाँ उषा से प्रार्थना की जा रही है कि हे उषा देवी, हमें परिवार का धन दो, जिसमें कि प्रजावता हमारे प्रजाएं हो, यानी पुत्र पौत्रादि के रूप में हमारा परिवार भरा पूरा हो। और कैसा हो? निर्वतः, निर्वतः हमारे वतः हमारे वाला, नृ माने मनुष्य, मनुष्यों वाला हो। मनुष्यों का मतलब हुआ कि प्रजा धन धान ये संतानों को तो कह ही दिया गया, पुत्र पौत्रकों तो के रूप में तो जन समुदाय कह ही दिया गया, लेकिन अब निर्वतः का मतलब हुआ लोगों से युक्त हो। लोगों से मतलब हुआ कि सेवकों से, परिचारकों से, दास दासियों से भरा हुआ परिवार हो। वह परिवार संपन्न माना जाता है जिसमें पुत्र पौत्रादिक हों और नौकर चाकर सेवक आदि हों। तो इसीलिए प्रजावतः निर्वतः कहा गया है। तो निर्वतः माने मनुष्यों वाले, यानी सेवक परिचारकों नौकरों चाकरों वाला हमारा परिवार हो। और कैसा हो? अश्व बुद्ध्यान, अश्व कहते हैं घोड़े को, बुद्ध्यान माने जाने जाने वाला। हमारे परिवार में ऐसे घोड़े हों जिनकी की श्रेष्ठता के कारण हम जाने जाएं कि देखो अमुक के पास घोड़ा है, और घोड़ा हो तो ऐसा घोड़ा हो। तो अश्व बुद्ध्यान, हमारे पास इतने उत्तम कोटि के ऊंची नस्ल के घोड़े हों कि हम उसके द्वारा बुद्धिमान माने जाने जाएं कि देखिए अमुक के पास ऐसा घोड़ा है कि क्या कहा जाए। तो हम अश्वबुद्धिमान, हमारा परिवार जो हो वह और हम अपने उच्च कोटि के ऊंचे नस्ल के घोड़ों के द्वारा जाने जाएं, पहचाने जाएं। और गो अग्रान, गो माने गाय, गाय जिसमें आगे हों ऐसा गोधन हमको मिले। आप सब जानते हैं कि गोधन वैदिक युग का सबसे बड़ा धन था, तो इसलिए गो अग्रान कर दिया कि ऐसा धन दो जिसमें कि गायें आगे हों, यानी गायों के श्रेष्ठ धन से युक्त परिवार दो। और उस परिवार में जो है पुत्र पौत्रादिक भरे हों और उसमें नौकर चाकर भरे हों, निर्वता हो, और उसमें ऐसे घोड़े हों हमारे परिवार में जिसके द्वारा हम अपने घोड़ों से अलग पहचान बनावें। और इसी तरह से गो अग्र माने हम गायों में अग्रगण गिने जाएं, ऐसा गोधन भी हमें दो। और इस प्रकार से हे उषा देवी हम पर कृपा करो। तो वैदिक ऋषि जो है वो दीनहीन जीवन का चाहने वाला नहीं है, और धन जो धन्य कर दे, धन्य बनाने वाला तो धन ही होता है। तो संपन्नता बुरी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वैदिक जो दृष्टिकोण है वो समृद्धि पूर्ण जीवन चाहता है, लेकिन वो दान युक्त जीवन हो, इसको आप देखते रहे हैं। इसलिए हम समृद्ध हों, बढ़े चढ़े हों, हम अपने धन दौलत में समृद्धि में जाने जाएं चारों ओर, लेकिन साथ ही साथ हमारा जीवन जो हो वो लोकोपकार में लगा हो। तो ये तो हमने कह दिया, इसलिए थोड़ा जोड़ दिया कि आज का धन की तृष्णा बहुत ज़्यादा है, तो कहीं उस धन तृष्णा में हम दूसरा पक्ष न भूल जाएं। तो इसलिए इस मंत्र में उषा की प्रशंसा की गई और कहा गया कि दीप्तिमती और सत्य भाषण की प्रेरिका, द्विलोक की दुहिता उषा देवी गौतम ऋषियों द्वारा प्रशंसित है। और ऐसी हे प्रशंसिता उषा देवी, तुम हम उपासकों को वीर पुत्र पौत्रों से संपन्न करो, हमारे परिवार में विपुल गोधन हो, वाज्य धन हो एवं अन्य धन धान भी परिपूरित हों। इस प्रकार से भरा पूरा धन धान से समृद्ध जीवन और परिवार हमें प्रदान करो। तो अब इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप भी देख लें। उषा दीप्ति मति ज्योति जाल वाहिका हो देवी, उषा दीप्ति मति ज्योति जाल वाहिका हो देवी, सत्य बोलने की प्रेरणाएं पहुँचाती हो। स्वर्ग पुत्र के तुम्हारी कीर्ति गाते गौतम हैं, सुजस श्रवण कर अति सुख पाती हो।
उषा देवी धन धान्य पुत्रों को प्रदान करो, हो समर्थ सेवकों को समृद्ध बनाती हो। गोधन के साथ अश्वधन धन धान्य अन्य हमको प्रदान करो, दानी जानी जाती हो। हमको प्रदान करो, दानी जानी जाती हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुक नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं उषा, तथा इस मंत्र का शीर्षक है उषा सुखी पुत्र परिवार और समृद्धि प्रदान करे। अब संबंधित भाव को वहन करने वाले मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम उषस्तमस्यां यशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रयिमश्वबुद्ध्यं सुदंससा शबसा या विभासी वाजप्रसूता सुभगे बृहंतम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषा, हे उषा देवी, ते यशसं सुवीरम, हमें यश दो। यशसम, यश को प्रदान करो, और ते सुवीरम, उन वीर संतानों को भी प्रदान करो। लगभग पिछले मंत्र के ही आशय को यहाँ दोहराया जा रहा है। और भरे पूरे परिवार की, नौकरों चाकरों से युक्त परिवार की, धन धान से समृद्ध परिवार की कांक्षा की जा रही है। यहाँ भी तो उषा से प्रार्थना की जा रही है कि हे उषा देवी, तुम हमको यशस्वी पुत्र दो और दास प्रवर्ग, दासों का समूह दो, नौकरों चाकरों को दो। अश्वबुद्धम माने घोड़ों द्वारा हमारी पहचान हो, ऐसे श्रेष्ठ घोड़ों को हमें दो। और रयिम माने अन्य धन भी हमें दो, रयि धन को कहते हैं। और अश्याम, अश्याम माने हम उन्हें प्राप्त करें। अश वही अश्नुते से बना है, तो अश्याम माने हम उनका उपभोग करें। सुभगे संबोधन है उषा का। हे सौभाग्यवती उषे देवी, सुदंससा शवसा, तुम शुभ कर्मों द्वारा, श्रवसा माने कीर्ति को प्रदान करने वाली हो। और वाजप्रसूता, वाज कहते हैं अन्न को, अन्न को भी उत्पन्न कराने वाली अथवा प्रदान कराने वाली हो। प्रसूत माने उत्पन्न करना, तो उषा की कृपा से अन्न भी, धन धान्य भी उत्पन्न होता है। इसलिए तुम धन धान्य को उत्पन्न करने वाली हो, कराने वाली हो। और या बृहंतम विभासी, और तुम बृहंतम माने व्यापक, धन से विभासी माने द्योतित होती हो, यानी तुम्हारे पास धन धान्य की व्यापकता है। और उससे हमको भी प्रकाशित करो। तुम स्वयं धन धान्य से प्रकाशित हो और हमें भी धन धान्य से प्रकाशित करो। तो हे सौभाग्यवती उषे, हमें यशस्वी वीर पुत्रों, सेवक वर्गों, अश्वों से परिपूरित धन दो, भरा पूरा परिवार दो। तुम उत्तम
कर्मों द्वारा सत्कीर्ति प्राप्त करने वाली हो, धन धान्य की वृद्धि करने वाली हो। जो बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं वो तुम्हारी ही कृपा से मिलते रहते हैं। हमको भी उन समस्त ऐश्वर्यों से समृद्ध बनाओ, उन्हें हमें प्राप्त कराओ। तो अब संबंधित मंत्र के पद्य रूपांतरण को देख लिया जाए। उषा देवी दानी जानी जाती हो महान तुम, हमें धन धान्य परिपूरित कराइए। पुत्र रण बांकुरे सुवीर रण धीर मिले, पुत्र रण बांकुरे सुवीर रण धीर मिले। साथ साथ वीर वर पुत्रों को बढ़ाइए। सेवा पटु वाज्ञाकारी सेवक सुजान मिले, सेवा पटु वाज्ञाकारी सेवक सुजान मिले। अशुधन धान्य पूर्ण जीवन बनाइए। धन धान्य दात्री और शुभ कर्म कर्त्री देवी, अनुदान हमको प्रदान कर जाइए, अनुदान हमको प्रदान कर जाइए। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 92वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं, देवता उषा हैं और मंत्र का विषय अथवा शीर्षक है लोक में नव चेतना और कर्मठता लाने वाली प्रशंसिता उषा देवी। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम विश्वानि देवी भुवनाभिचक्षा प्रतीचि चक्षुरुर्व्या विभाति। विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ति, विश्वस्य वाच मविदन्मनायोः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवी, हे उषा देवी, विश्वानि भुवनानि, विश्वानि माने संपूर्ण, भुवनानि भुवनों को, अभिचक्ष, अभिचक्ष माने देख करके, समस्त भुवनों को देख करके। प्रतीचीम चक्षु उर्विया, प्रतीचीम कहते हैं पश्चिम दिशा को, प्राची कहते हैं पूर्व को और प्रतीची कहते हैं पश्चिम को। तो पहले उषा प्राची दिशा में प्रकट होती है और पश्चात फिर वह अन्य दिशाओं में अपने नेत्र फैलाती है, उसका प्रसार होता है। यही बात कही जा रही है। हे देवी उषा, तुम पहले प्राची में प्रकट होती हो और संपूर्ण भुवनों को प्रकाशित करती हो, उस पर अपनी दृष्टि डालती हो और तत्पश्चात तुम प्रतीचीम, प्रतीचीम माने पश्चिम दिशा को, चक्षु अपने दृष्टि डालती हो और उर्विया विभाति, उर्वी कहते हैं विशाल को, विस्तार को। इसीलिए उर्वी पृथ्वी को भी कहा जाता है क्योंकि वो विस्तृत बहुत है, जिस ओर चले जाओ कुछ और छोर चलता ही नहीं, तो उर्वी कहते हैं विस्तृत को। तो यहाँ पर विशेषण रूप में उर्वी आया है और संज्ञा रूप में होता है तो पृथ्वी के लिए उर्वी प्रयुक्त होता है। तो उर्विया विभाति, उस समय तुम जब पश्चिम दिशा की ओर पयान करती हो, प्रस्थान करती हो, अपनी दृष्टि डालती हो, तो उर्विया विभाति बहुत अधिक सुशोभित होती हो और बहुत अधिक प्रकाश फैलाती हो। और विश्वम जीवम चरसे बोधयंती, विश्व माने संपूर्ण, जीवम माने जीव जगत को, चरसे माने आचरण में यानी कर्तव्य में, बोधयंती माने
जगाती हो, लगाती हो, यानी सोते हुए प्राणी जगत को तुम बोधयंती माने जगाती हुई चर से माने कर्म क्षेत्र में उतारती हो। चर माने चरण, चलना, तो चर से माने कर्तव्य पथ पर चलना यानी कर्म करना से अर्थ हुआ। तो विश्वम जीवम चर से बोधयंती, संपूर्ण जीव जगत को तुम कर्म क्षेत्र में उतारती हो, कर्म में लगाती हो और कर्म का ज्ञान प्राप्त कराती हो। और अपने इस प्रशस्त कार्य के कारण तुम जो हो वो विश्व से मनयोः, संपूर्ण मननशील मानवों द्वारा प्रशंसित होती हो। वाचम अविदत, वाचम माने वचन, अविदत माने प्राप्त करती हो। तो अपने इस प्रशस्त कृत्य के द्वारा तुम भूमंडल के समस्त प्राणियों के वचन को प्राप्त करती हो अथवा प्रशंसात्मक वाक्यों द्वारा सुशोभित होती हो, यानी सभी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुम हे उसे आई, हम सब में जागरण आकर के प्रसरित किया, कर्म क्षेत्र में लगाया और इस प्रकार से बड़ा उपकार किया, जागरण फैलाया। तो एक चीज़ और यहाँ संदेश छिपा है कि जो संसार को जगाते हैं, ज्ञान देते हैं, कर्म क्षेत्र में लगाते हैं, वे प्रशंसा पाते हैं जैसे उषा प्रशंसा पाती है। इसलिए उससे उत्तिष्ठ जागृत पाप्य वरान निबोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके संसार को ज्ञान से नहला दो। तो यही भाव है। तो उषा जो है वो इस प्रकार से अपने प्रशस्त कृत्यों द्वारा लोक की प्रशंसा भाजन हो जाती है। तो हे उषा देवी अथवा ये उषाएं सभी लोगों को प्रथम प्राची में प्रकट होकर के देखती हैं, दृश्य फैलाती हैं, प्रकाश फैलाती हैं। तत्पश्चात पश्चिम दिशा को देखकर विशिष्ट प्रकाश से उसे प्रतिभाषित, उद्भाषित, प्रकाशित करती रहती हैं और इस प्रकार वे सभी सोते हुए प्राणी जगत को जगाती हैं, कर्म क्षेत्र में लगाती हैं और क्रियाशील बनाती हैं। मननशील मानवों को प्रेरणा देकर वे उषा देवी उनके द्वारा प्रशंसा पाती हैं और प्रशंसा भरे वचनों को सुनती जाती हैं। जो मनुष्य, जो प्राणी कृत्य करेगा प्रशंसा का पात्र बनेगा ही। अब हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। उषा देवी देखती हैं सारे लोगों को प्रथम, उषा देवी देखती हैं सारे लोगों को प्रथम, पश्चिम दिशा में फिर नयन घुमाती हैं और होती हैं प्रकाश से विशिष्ट प्रतिभाषित और सोते प्राणियों को जगा कर्म में लगाती हैं। लाती क्रियाशीलता है चेतना जगाती नव्य, कर्मधारा द्वारा सारा लोक न हिलाती हैं। मानव मननशील में जगाती कल्पनाएं प्रेरणा प्रदान कर उद्यमी बनाती हैं। एतदर्थ लोगों से प्रशंसा भूरी पाती हैं, एतदर्थ लोगों से प्रशंसा भूरी पाती हैं।